Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Good morning. सभी को स्क्रीन दिख रहा है ब्लैक कलर का और आवाज क्लियर है? यस या नो बताओ। आज नेट का इशू हो सकता है क्योंकि पूरे बारामती में आज नेट के वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ये आ सकता है थोड़ा बहुत नेट का इशू। थोड़ा सा कॉप अप करिएगा, मतलब क्योंकि नेट का इशू पूरे बारामती में है। हाँ, ऑडियो एंड विजिबल, वेरी गुड। कि काम करो, अपने डाउट्स पोस्ट करो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वाईफाई में दिक्कत आ रही है। मैं अभी रूम से भी क्लास ले रहा था तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी नेट की, बार बार मतलब डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहा था। वाईफाई में ही दिक्कत है या जो भी है, कुछ हो रहा होगा उनका। ठीक है, चलो। श्रेयस का आया, बाकी लोगों का सीए क्वेश्चन 8। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। आपका सीए का क्वेश्चन नंबर 8 और एचए का क्वेश्चन नंबर 6। बाकी लोग बताओ। बाकी लोग पोस्ट योर डाउट्स। सभी लोग डाउट पोस्ट करो भाई, जल्दी से बताओ। एचए का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और बताइए। इतने कम डाउट तो नहीं होंगे, इतने कम डाउट तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो मतलब वो क्वेश्चन नंबर 9 तेरा डाउट है ना, 8वां और 9वां। ठीक है, सीए का 8वां और 9वां। सीए का क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 सबके लिए लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऊपर के हो गए होंगे 7 क्वेश्चन सीए के, बहुत इजी हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, बाकी आप लोग पोस्ट करना अभी मैं एक बार। ठीक है, और पोस्ट कर दो सीए का क्वेश्चन नंबर। हाँ, मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है मैंने। ठीक है, टेंशन मत लो, 9 लिख दिया है मैंने। सर वो वाईफाई नहीं चल रहा है ना उसका अच्छे से, तो पंचिंग वाले से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, देख ली, अंदर चल जाइए, अंदर ले लीजिए। हाँ, पता नहीं, देख लीजिए उस वाले रूम पे आप लेके देख लीजिए, जहाँ पे मैं लेता हूँ ना उस वाले रूम पे ले लीजिए, वहाँ भी खाली है।
ठीक है, चलो सी ए नो डाउट सर। क्वेश्चन नंबर 9 का है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग 8 डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, उससे पहले कोई डाउट हो तो बता देना। एच ए का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक होगा, भी देखेंगे बाद में, अगर डाउट होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। S1 S2 S3 आर द क्यूब ऑफ, ये बेसिकली दे रखा है, केवल आपको फॉर्मूला रखना है। S3 1 प्लस 8 टाइम S1, ठीक है, ये रखना है हमको, करना है। अब ध्यान से देखना, मैं S3 रख रहा हूं। S3 मतलब क्या, क्यूब वाला। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। 1 प्लस 8 S1, S1 मतलब क्या, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। किसी को इस से मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे वही तो बता रहा हूं मैं भाई, रुक तो जाया कर, वही तो बता रहा हूं तेरे को। थोड़ा सा शांत नहीं बैठ सकता क्या, बता रहा हूं ना। एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लो तो 2 8 एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास। ये इसका आप अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब मेरे को देखो, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूं कि मैंने जैसे यहां तक पहुंचा ना, तो मुझे ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो कुछ एक पैटर्न टाइप का दिखेगा। पैटर्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहीं तक छोड़ देता हूं, इसको सिंप्लीफाई मत करो। ए ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपका, H2 का होल स्क्वायर। तो H2 का ये होल स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका, S1, ए ऑप्शन आया। अब बी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन क्या रहा है, 9H2, 9 इंटू एन प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सी ऑप्शन देखिएगा, 9H2 का स्क्वायर, तो 9H2, H2 मतलब क्या होगा, एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखना अब डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36, तो ये कट गया। यहाँ से ऑप्शन क्या है, एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आया। अब मैं थोड़ा सा इस ऑप्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब ये देखना, ये क्या लिखा है, 8n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 2, ये लिख के रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। तो मुझे अगर दिखा जाए तो मैं चलिए काम करता हूँ, थोड़ा सा ना इसको ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहीं पे, ये और ये कट करके कर देता हूँ, ठीक है। इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ गड़बड़ किया है क्या, 9H2, तो नीचे वाला क्या होता है, 6 होता है, 6 का 36 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। इसको ऐसे लिखो, ये वाला हो गया। यहाँ पे देखना, ये आ जाएगा एन स्क्वायर, ये कट गया है, ठीक है, ये कट के आपका केवल ये बना 1, हाँ ये क्या बना, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन बना है, बना है। यहां से एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2, ये है। तो मेरे हिसाब से कोई भी मैच नहीं करेगा, तो आंसर डी आ जाएगा, आंसर विल बी डी। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं करेगा, करेगा, रुको रुको रुको, यहाँ 4 आएगा, यस यस, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, मैंने गलती किया, ये काट के यहाँ पे 4 आएगा ना, तो ये 4n स्क्वायर, तो ये बेसिकली 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। दिस वन इज 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो जो भी मैच कर रहा है, तो ये आ गया एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। और यहाँ पे ये 4 होता है, मैंने गलत लिख दिया था, ये क्या होता है, ये 4, तो मेरे हिसाब से सी मैच करेगा। कौन सा मैच कर गया आपका, सी वाला आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है।
हाँ रिपीट कर देते, रिपीट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्या ये दिख रहा है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर? मुझे दिख रहा होगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। देख लो सी वाला आंसर मैच कर गया मेरे हिसाब से। सी क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। कर गया सी मैच? क्लियर हुआ? क्लियर है या नहीं? नहीं है तो बताओ। यस क्लियर है। यस क्लियर, ठीक है। और बाकी अगर चाहते ना तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के तरीके से भी कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? S3 S1 H2 मैंने नंबर मान लिया 1 प्लस 2 मान लिया, 1 और 2 केवल 2 नंबर लिया मैंने, केवल 2 नंबर लिया। तो S1 यहां से कितना आएगा आपका? 3 आएगा। S2 कितना आएगा? यहां से इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। और S3 कितना आएगा आपका? 9 आएगा। अब देखो पूछ क्या रहा है? S3 तो 9 इंटू 1 प्लस 8 टाइम S1 तो ये 24, तो 9 इंटू 25 ये आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज 225। अब ऑप्शन में चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 225 आ रहा है। तो ए ऑप्शन 25 है, बी ऑप्शन आपका 9H2 मतलब 45 है, सी ऑप्शन आपका 225 है। तो ये आंसर सी हो जाता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो ये ऑब्जेक्टिव करना चाहता तो ऑब्जेक्टिव तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। क्लियर? हाँ पर ये हर जगह नहीं लगता है, ऑब्जेक्टिव मेथड हर जगह नहीं लगता है। ये तो मैं बस ऐसे यहाँ पे लग रहा था तो मैंने बता दिया। अब शायद तो कहीं पे नहीं भी लग रहा होगा तो फिर हम वहां पे उसको सॉल्व नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव से, किसी और तरीके से, फिर सब्जेक्टिव वाले तरीके से ही जाना पड़ेगा हमको करने। ठीक है चलो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या लिखा है। 9 देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या उसको मैं पहले दो टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 1 प्लस 2। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 3 माइनस 4 3 प्लस 4। प्रैक्टिस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस करते जाओ, पता चलता जाएगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाना है कहाँ पे सब्जेक्टिव लगाना है, तो देख के क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस के बिना नहीं है वो, विदाउट योर प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकते। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। 5 माइनस 6 5 प्लस 6 क्लियर है। ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा। लास्ट में जो एक टर्म बच जाएगा 45 का होल स्क्वायर, ये अलग बचेगा क्योंकि 44 तक क्या हो जाएगा? ये कंबाइन हो जाएगा 44 तक, क्योंकि देखो दो दो टर्म कंबाइन कर रहे हैं तो 44 स्क्वायर तक क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये 1 माइनस 2 ये -1 हो जाएगा तो ये -3 आ गया, अगला -7 आ जाएगा, अगला -11 आ जाएगा। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, प्लस 45 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हो जाएंगे 22 टर्म्स। कितने टर्म हो जाएंगे? 22। 44 का हाफ, 44 का हाफ क्यों? क्योंकि दो टर्म को मैंने कंबाइन करके एक टर्म बनाया, दो टर्म को कंबाइन करके एक टर्म बनाया, तो 44 का हाफ कितना होता है? 22 होता है। तो ये दिख रहा है एपी है, एपी में जिसका पहला टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस -4 है, तो SN निकालो। SN क्या होगा आपका? S22 निकालो। तो 22 डिवाइडेड बाय 2 2a दैट इज -6 प्लस 22 माइनस 1 21 मल्टीप्लाई -4। हाँ ऑड इवन सेपरेट करके भी कर सकते हो, बिल्कुल ऑड इवन मुझे ये पसंद है ऐसे मेथड करना, तो मैं ऐसे करता हूँ। ऑड इवन सेपरेट करके भी आप कर सकते हो बिल्कुल। तो ये आ जाएगा, ये देख लो 22 डिवाइडेड बाय 6, ये 21 इंटू ए कितना हो जाएगा? -84 -90 आ जाएगा, डिवाइड में 2 है तो ये देख लो 22 इंटू माइनस का 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो तो ये क्या आ गया? 22 इंटू माइनस का 45 प्लस 45 का होल स्क्वायर, तो 45 कॉमन आ जाएगा, तो ये सॉरी 22 है, ये 22 माइनस का प्लस 45, तो देख लो 45 इंटू 23, ये मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? इजी था, थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? चलिए
और कौन सा डाउट है आपका? 6 5 6 9। ओके 5 6 9। आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5। भाई जिसका डाउट है ध्यान से देखो, n+1 टर्म पूछा है, ठीक है। कभी भी अब याद रखना, यहाँ n टर्म की बात नहीं कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है? n+1 टर्म्स की बात कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो जनरल टर्म निकालता हूँ, फिर n+1 का सोचा जाएगा। पहले तो जनरल टर्म निकालो, ठीक है। हमारा काम ही यही है, हम ये बाद में देखेंगे कि ये क्या पूछ रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम सबसे पहले निकालेंगे जनरल टर्म। तो टी आर क्या आएगा? 1/1 + 2 + 3 + r, यही आएगा। किसी को मेरे हिसाब से इस पे तो डाउट नहीं होगा। हर्ष डाउट है क्या? तेरा डाउट है ये वाला क्वेश्चन। 1/r × r+1 / 2। यहां से टी आर कितना आ जाएगा? 2/r × r+1 आ जाएगा। क्लियर हर्ष? अब देखो टी आर है तो टी आर को सेपरेट करो, तो ये 2/, ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, r+1 - r डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1/r - 1/r+1 आ जाएगा। अब वैल्यू डालना चालू करो। तो मैंने n की वैल्यू सबसे पहले r की वैल्यू 1 डाला, तो 1 - हाफ। फिर मैंने 2 डाला, तो 2 डालने पे हाफ - 3। फिर मैंने 3 डाला, तो 3 डालने पे 2, 1/3 - 1/4, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। मैंने n डाला, तो n डालोगे तो कितना आएगा आपका? 2 × 1/n, 1/n+1 आएगा। बट इन्होंने n टर्म तक नहीं पूछा है, n+1, तो मैं यहाँ पे n+1 भी डालूंगा। ये 2 × 1/n+1 - 1/n+2। अब ऐड करो, ये ऐड किया, ऐड करते करते ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया। तो हमारे पास Sn+1 कितना आएगा? 2 × 1 - 1/n+2। एलसीएम ले लो, तो जैसे अगर आप Sn+1 का एलसीएम लोगे तो 2 × ये इधर जाएगा, ऊपर n+1 बचेगा, डिनोमिनेटर में n+2 बचेगा। क्लियर हुआ हर्ष? कुछ नहीं करना था, Sn के जगह Sn+1 निकालना था। मैं सीरीज को Tn तक नहीं चलाऊंगा, सीरीज को क्या कर दूंगा? Tn+1 तक चला दूंगा, n के जगह n+1। अगर यही मुझसे ये पूछता Sn-1 पूछता तो क्या करता? मैं n की वैल्यू n-1 तक रखता, मतलब ये कि जो यहाँ ये जो लास्ट रखा ना, इस पहले वाला चीज रख देता मैं। क्लियर अर्थ? क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। क्लियर? बाकियों को भी क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और किसी को ना समझ में आए तो Sn निकाल लो, किसी को अगर ना समझ में आए तो पहले Sn निकाल लो, और Sn में फिर n के जगह n+1 रख देना, तो अपने आप Sn+1 आ जाएगा। ये भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा डाउट है आप लोगों का? 9th। हाँ 9th में वो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या मतलब? उसको ऐसे लिखना चाहिए था 1 + 1 + x प्लस 1 + x है वो, प्लस 1 + x प्लस x³ है ये, ठीक है। और ये कहां तक का सम पूछ रहा है? n टर्म का पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका टीआर लिखो। तो टीआर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर पहले वाले पे 1 1 आ रहा है, दूसरे वाले में 1 + x आ रहा है, तीसरे वाले में 1 + x आ रहा है, फोर्थ वाले में क्या आ रहा है? 1 + x+x³ आ रहा है। तो क्या अगले वाले को मैं ऐसे लिखूं 1 + x+x², ऐसे करके ये सीरीज जाते रहेगी और इसमें टर्म होंगे हमारे 8 टर्म्स होंगे। किसी को इस चीज पे प्रॉब्लम? सृष्टि आपका डाउट था, क्या ये वाला क्लियर हो रहा है? किसी R8 टर्म में ये आएगा। सृष्टि यहां तक क्लियर है? यस। अब ये दिख रहा है आपको, जीपी दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? r, तो 1/1 - x⁻r अपॉन 1 - r आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? टी आर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? टी आर है। और हमसे पूछा क्या है? Sn पूछा है, तो Sn निकाल लेते हैं। ये टी आर है, टी आर में मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। है क्या प्रॉब्लम? सृष्टि प्रॉब्लम है? यहां तक टी आर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मेरे को इसका Sn लिखना है, तो Sn क्या होगा? समेसन r = 1 से लेके n, ये इसको अंदर डाल दो, ये x⁻r - 1 अपॉन 1 सेकेंड 1 - r⁻
आर, ओ सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मुझे थोड़ा कैपिटल और स्मॉल लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने, चलो इसको के बोल दो ना, टी के टर्म बोल दो, टी के, आर की जगह टी के टर्म बोल देते हैं ना, यहाँ पे आर, यहाँ पे एक्स की पावर के आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स की पावर के कर दो, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे आप लोगों का, के की वैल्यू 1 से n तक चला जाएगा, और यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो ये वाली सीरीज को सेपरेट करो, तो एस एन निकालना है मुझे, तो समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक x की पावर k डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और माइनस ऑफ समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1 अपॉन x माइनस 1। क्लियर है? तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे जो हमारा x है, ये जो ये है, ये क्या है आपका वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल केवल क्या आपका k है, तो ये x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यहां से बाहर निकाल लो, तो ये आपका क्या बचा, समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके x की पावर k माइनस, यहां से भी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका केवल क्या बचेगा, समेसन k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और आपका यहाँ 1 बचेगा। क्लियर सृष्टि, यहां तक क्लियर है? सृष्टि यहां तक क्लियर? बताइए फिर आगे बढ़ें, यस या नो? क्लियर। अब ये आपको पता है, अगले पेज में मैं इसके बारे में लिखता हूं, तो अगले पेज में अगर मैं लिखने जाऊं तो एस एन बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वैल्यू डालो, के की वैल्यू डालना चालू करो, तो अगर के की वैल्यू 1 डाला तो क्या आएगा, एक्स आएगा, अगला टर्म क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, अगला टर्म एक्स क्यूब आएगा, ऐसे करके ये सीरीज चला जाएगा एक्स की पावर एन तक, और बाद वाले में क्या आ जाएगा आपका एन अपॉन एक्स माइनस 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 1 1 को कितने बार ऐड करना है, एन बार ऐड करना है, तो एस एन 1 अपॉन, ये क्या दिख गया, जीपी, जीपी में पहला टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो ये सारा मैंने ऐसे करके लिख दिया, माइनस एन टाइम एक्स माइनस 1, यहां से एस एन क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू, इसको पलट दो तो एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस एन टाइम एक्स माइनस 1, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x टाइम x की पावर माइनस n अपॉन n टाइम x माइनस 1, तो मेरे हिसाब से C मैच कर जाएगा इसका आंसर, C इज द आंसर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C आंसर मैच कर रहा है। क्लियर? चलो तो जल्दी से दृष्टि इसको नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो बताओ, x माइनस 1 है, ठीक है, चलो कोई डाउट रहेगा तो बताइएगा। हाँ ले सकते हो, x माइनस 1 डायरेक्टली आप यहां से बाहर, हाँ मैंने वही तो किया, ठीक ना, यहां मैंने नहीं लिखा था, पर बाद वाले जो यहां से मैं जब यहां आया तो देख x माइनस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया ना, यहाँ पे भी निकाल लिया और मैं यहाँ पे भी बाहर निकाल लिया, दोनों जगह मैं बाहर निकाल सकता हूँ x माइनस 1 को। क्लियर? श्रेयस क्लियर? क्लियर, ठीक, नोट डाउन करो, नोट डाउन कर डालो भाई। नोट डाउन करिए। किसी को CA11 HA11 में कोई और डाउट तो बताओ, सॉरी CA13 और HA13 में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए, CA13 HA13 में नोटेड, ओके लास्ट पेज भी कर लीजिए, CA13 और HA13 में किसी क्वेश्चन में डाउट हो, बचा हो तो बता दो। हो गया? मेरे हिसाब से कोई आप लोगों को डाउट नहीं है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, और क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखो नोटेड। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट्स पे लिखना है ना, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समेसन इफ समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक
टी आर, सॉरी हाँ टी आर दे रखा है, टी आर एन CA 13 में क्वेश्चन नंबर 6। नहीं नहीं, जैसे आया है वैसे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना ऊपर, क्या नहीं वो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऊपर ऐसे आएगा, ऊपर n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और नीचे आ जाएगा n, और ये n कट गया, तो ये सिंपल सा है, n प्लस वन डिवाइड बाई टू, उसको सॉल्व कर सकता है, सिंपल सा है, ठीक है, उसका तरीका वही है और कोई तरीका नहीं है करने का। कोई और डाउट बचा क्या? किसी का कोई डाउट बचा क्या, एक बार बता दो, अगर जो मैंने नहीं बताया हो, मेरे को याद नहीं है। सारे डाउट हो गए ना? सभी लोग बताओ भाई, सारे डाउट हो गए तो फिर मैं आगे क्वेश्चन लिखूं। यस, सारे हो गए। इफ टी आर, इफ, ये क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट है, हाँ, इफ समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक टी आर इज इक्वल टू एन अपॉन एन बाय 8, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ये दे रखा है, हमें फाइंड करना है, फाइंड समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक 1 अपॉन टी आर, ये हम लोगों को फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक 1 अपॉन टी आर फाइंड करना है, ठीक है। हमको टी आर के बारे में गिवन नहीं है, बट हमको ये चीज करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सभी लोग यहीं पे है ना? अब बोर्ड पे नजर रखोगे, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले चीज तो इसका मतलब देखो कि मतलब क्या दे रखा है। सर आपने इतना बड़ा चीज लिख तो दिया, पहले आप मतलब बताइए। आर इज इक्वल टू 1 डालिए, फिर क्या आएगा, T1 आएगा, 2 डालिए तो T2 आएगा, 3 डालिए तो T3 आएगा, ऐसे करके जाते हुए कहां तक आएगा, Tn तक जाएगा। तो क्या ये आपका Sn दे रखा है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो टर्म दे रखा है ये Sn दे रखा है? Sn क्या दे रखा है, n बाय 8, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, ये दे रखा है। अब अगर मुझे Sn दे रखा है तो क्या मैं Tn निकाल सकता हूं फॉर्मूला से? Tn का फॉर्मूला क्या होता है, s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस वन। कहां से आया, एकदम स्टार्टिंग में। कहां पढ़ा था ये, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। मैंने क्या रखा, n के जगह। अब देखो कैसे निकालोगे, अगले पेज में आ जाते हैं। तो Tn निकालने के लिए मैंने क्या किया, Sn, Sn माइनस Sn माइनस वन यूज किया। Sn पता है, Sn क्या है, n बाय 8, n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री है। Sn माइनस वन कैसे आएगा, n के जगह n माइनस वन रख के, यहाँ n माइनस n के जगह पहले बार में रखा तो n माइनस वन, अगले वाले को रखा तो n, अगले वाले पे रखा तो n प्लस वन, और अगले वाले पे रखा तो n प्लस टू, और डिवाइड में 8 तो रहेगा ही। तो आपको यहां से Tn कैलकुलेट करते हुए दिख रहा होगा कि सर आप जल्दी जल्दी n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, ये बाहर निकाल लो, ये क्या करो, बाहर निकाल लो, और डिवाइड में 8 भी बाहर निकाल लो। तो पहले वाले में क्या बचा, n प्लस थ्री बचा, दूसरे वाले में n माइनस वन बचा। दिख रहा होगा आपको कि ये n और n कैंसिल, थ्री माइनस 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 प्लस फोर, यहां से हमको Tn मिल गया, क्या, n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। अगर क्या Tn आ गया तो क्या मुझे Tr मिल गया, n के जगह r डाल दिया, n के जगह क्या डाल दिया, r, तो Tr क्या आ गया, r इंटू आर प्लस वन, आर प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, ये आ गया। अब मुझे समेसन निकालना है, चलो भाई अगले पेज में इसका समेसन भी निकाल देते हैं। तो समेसन निकालने गया तो समेसन क्या बोल रहा है कि हमको निकालना है 1 अपॉन टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ठीक है। मैंने वैल्यू रखी, तो समेसन आर इज इक्वल टू 1 से, अरे रुक जा भाई बाद में करेंगे ना रिपीट,
रुक जा, लास्ट में करेंगे, अभी पहले समझ तो जा। बाकी 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और ये जो 2 है वो आपका ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। मेरे को ये बताओ, अगर ये कुछ ऐसा लिख के रखा हुआ है, ये लिख के रखा है, तो क्या मैं यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से आप लोग देखिएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेके चलो, इसको ऐसे मत लिखो अभी के लिए, पहले तो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। क्या मैं यहां पे आपका 1 अपॉन टी आर निकाल सकता हूं? बिल्कुल। क्या आएगा, 2 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू, ये आएगा। मैंने ऊपर सबसे बड़े वाले से सबसे छोटे वाले को माइनस कर दिया, कर दिया। जब करोगे तो मेरे को 2 लिखने की जरूरत, चलो अभी तो एक काम करो, इस स्टेप पे लिख लो, अगले स्टेप पे मैं लिखता हूं उससे अच्छा। ये 1 अपॉन टी आर आएगा, क्या आएगा, 2, ऊपर वाले को मैंने लिखा n प्लस टू माइनस एन, डिवाइडेड में n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाई एन प्लस टू आएगा, आएगा। सेपरेट कर लो तो 1 अपॉन टी आर कितना आ जाएगा, देखो भाई, सेपरेट किया तो 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ये आ गया, माइनस 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू क्या आ गया, एन प्लस टू आ गया, आ गया। अब मुझे समेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसको समेशन के अंदर डाल दिया, तो r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डाला। अब जैसे ही डाले तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम, इसके बाद समेशन के अंदर ऐसे करने के बाद क्या करते हैं, आर की वैल्यू डालना चालू। मैंने आर लिया था ना, मैंने गलती से एन लिख दिया यहाँ पे, ये आर है, ठीक है, ये आर एज्यूम करना, मेरी गलती है, ये मैंने हर जगह आर लिखा है, ठीक है। चलो ये भी आर है आपका, ये भी आर है, ये भी आर है आर। अब मैंने क्या निकाला, यहां से 1 डाला, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 डालो, सबसे पहले क्या डालोगे आप, 1 डालो, तो 1 डालने पे आपका क्या आएगा, 1 डालने पे आ गया आपका 1 इंटू वन बाय टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू थ्री आ जाएगा, आ जाएगा, किसी की चीज से प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर 2 डालो, तो 2 डालने पे क्या आएगा, 1 अपॉन टू इंटू थ्री माइनस 1 अपॉन थ्री इंटू फोर आ जाएगा। 3 डाला तो 3 इंटू फोर आ जाएगा, और यहाँ 4 इंटू फाइव आ जाएगा। तो ऐसी करके n डाल सकते हो, तो यहाँ पे n डालने पे n इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू आ जाएगा। तो देखो कट गया, ऐसे 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 कट गया। तो हमारा एस एन जो समेशन निकालना था वो क्या आया, 1/2 माइनस एन प्लस वन मल्टीप्लाई एन प्लस टू, यही क्या है हम लोगों का आंसर। क्लियर? चलो, तो अब देखो, और किसी स्टेप पे डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलो अब नोट डाउन करो, कोई डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। हाँ, पहले पेज 1 नोट डाउन कर डालो, फिर आगे बढ़ेंगे, एकदम टफ क्वेश्चंस हैं। बाकी लोग नोट डाउन करो। हो गया, अगला पेज, नेक्स्ट पेज करो। जल्दी से लिख के, 2 लाइन लिखना है तेरे को, 4 लाइन लिखने में तुम लोगों को इतना टाइम लगता है यार, 4 लाइन है गिन के केवल लिखने के लिए, उसमें इतना टाइम लगाते हो, कैसे चलेगा बताओ। अगला, जल्दी से वाला पेज नोट डाउन करो।
हो गया? किसी को कोई स्टेप पे डाउट हो तो बताना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर हम। सेकेंड स्टेप बताया तो एस एन क्या है तेरे पास? एस एन ये है। एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे? तूने पहला लेक्चर मतलब देखा ही नहीं आज तक अच्छे से। एन के जगह क्या रखेगा? एन माइनस वन रख देगा। एन के जगह इसमें एन माइनस वन, तो यहाँ एन माइनस वन ये आ गया। एन प्लस वन में एन की जगह एन माइनस वन रखा, ये आ गया। यहाँ पे एन माइनस वन रखा तो ये आ गया, और यहाँ पे रखेगा तो ये आ जाएगा। अगला, चलो ये वाला पेज करो। फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? एस एन बराबर 1/2 माइनस 1/n+1 मल्टीप्लाई n+2, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है? कोई एस इन्फिनिटी पूछता तो एस इन्फिनिटी के जाता आपका हाफ के बराबर आ जाता। कितना? हाफ। तो ये वाला 0 हो जाता आपका। ठीक है, चलो करो जल्दी से नोट डाउन। स्टेप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहीं से यही लिख डालो, बल्कि कंफ्यूज हो गए। करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? नोट डाउन हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी का हो गया मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेक अल्फा सेक 2 अल्फा प्लस सेक 2 अल्फा सेक 3 अल्फा प्लस सेक 3 अल्फा सेक 4 अल्फा, ऐसे करके एन टर्म्स तक जा रहा है। ठीक, एन टर्म्स तक ये सीरीज जा रहा है। कैसे करेंगे? ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है? तो देखो, हमको अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो सर कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है, क्या करें? बस हमको ये जरूर पता है कि जो आपका एंगल है, जो आपका एंगल दे रखा है, जो एंगल के अंदर है, ध्यान से देखना, एंगल के मैं अंदर की बात करूंगा, ये वाले, ये अल्फा से देखो, ये 2 अल्फा आपका एपी है। फिर देखो 2 अल्फा से 3 अल्फा आपका एपी जा रहा है। यहां से अगर आप यहाँ पे भी जाओगे तो एपी दिख रहा है, दिख रहा है? एंगल के बारे में एपी दिख रहा है, दिख रहा है? मैंने क्या किया, सभी को सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट किया। तो देखना मैं जैसे कॉस में कैसे कन्वर्ट करता हूं, ध्यान से, ठीक है? तो देखना ये वाला क्या आ जाएगा आपका 1/cos अल्फा, और ये आ जाएगा आपका 1/cos 2 अल्फा। अगला वाला देखना 1/cos 2 अल्फा 1/cos
3 अल्फा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। प्लस यहां पे देखना 1 अपॉन कॉस 3 अल्फा, 1 अपॉन कॉस 4 अल्फा, ऐसे करके जाता रहेगा, ऐसे करके सीरीज आपकी जारी। लास्ट में जो सीरीज आएगी, जो लास्ट इसका टर्म आएगा वो क्या आएगा, देखो पहले वाले पे अल्फा जा रहा है, तो क्या मैं लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिखूं 1 अपॉन कॉस n अल्फा और कॉस n प्लस 1 अल्फा, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो सभी को समझ में आ गया होगा कि सर ने कॉस n अल्फा और कॉस n प्लस 1 अल्फा क्यों लिखा है। अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकता है। nth टर्म की बात कर रहा है ना, तो लास्ट टर्म क्या होगा, क्लियर है सभी को, बताओ। यस क्लियर होगा, मेरे हिसाब से ये वाली चीज इजी चीज थी, है ना, कि हाँ सर ये जा रहा है सीरीज तो जाने दो, लास्ट में अगर अल्फा आ रहा है, दूसरे में 2 अल्फा, तीसरे में 3 अल्फा, लास्ट में 4 अल्फा, तो लास्ट जो nth टर्म होगा वहां पे क्या आएगा, n अल्फा आएगा। यहाँ 2 अल्फा से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, n प्लस 1 अल्फा आएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जो मैं अभी एक प्रोसेस करूंगा, मुझे यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या किया, मैंने ऊपर नीचे साइन अल्फा से मल्टीप्लाई और साइन अल्फा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अपने से ये मैंने किया, केवल साइन अल्फा से मल्टीप्लाई और साइन अल्फा से डिवाइड, और जो ये साइन अल्फा है अंदर मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने यहां पे लिखा साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। किसी को स्टेप में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले वाले को मैंने लिखा साइन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा कॉस 3 अल्फा, प्लस अगले वाले को मैंने लिखा साइन का 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 3 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा, ऐसे करके सीरीज जा रही है। लास्ट अब यहां पे मैंने लिखा साइन के अंदर n प्लस 1 अल्फा माइनस n अल्फा, ठीक है, और नीचे आ गया आपका कॉस n अल्फा इंटू कॉस n प्लस 1 अल्फा आ गया। क्या किया, हर जगह पे ये जो बाद वाला एंगल माइनस पहला वाला एंगल दिख रहा है ऊपर, बाद वाला एंगल माइनस पहला वाला एंगल, बाद वाला एंगल माइनस पहला वाला एंगल, बाद वाला एंगल माइनस पहला वाला एंगल, सेम चीज यहाँ पे बाद वाला एंगल, ये देखो बाद वाला एंगल है माइनस पहले वाला एंगल, बट यहाँ पे केवल ये साइन के साथ लिखा है, लिखा है। क्या मैं ऊपर वाले में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं, इसको मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं। ठीक है, देखना साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, एक बता रहा हूं बाकी अपने आप समझ जाओगे आप, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, सेपरेट करो, कॉस अल्फा कैंसिल, साइन 2 अपॉन कॉस 2 क्या हो जाएगा, टेन 2 अल्फा हो जाएगा। उसी तरीके से साइन अल्फा साइन यहाँ पे दिख रहा है कॉस 2 अल्फा कैंसिल, अगला वाला यहाँ पे 10 अल्फा आ जाएगा। क्या ये वाला स्टेप सभी को क्लियर है, इस स्टेप का मैं आगे अब यूज करूंगा, क्या क्लियर है, यस या नो में बताओ जल्दी से सभी लोग, क्लियर, यस। तो यहां से आपको देख के समझ में आ गया कि सर ये पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, आपका 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अगले वाले टर्म को क्या करोगे, साइन 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा ओपन किया, साइन a माइनस, देखो क्या बताया मैंने, ऊपर वाले टर्म को मैं ये लिखा 2 अल्फा माइनस अल्फा, ये समझ में आ गया होगा, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से n प्लस 1 अल्फा माइनस n अल्फा क्लियर हो गया होगा। अब ऊपर वाले में मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, लगा दिया और फिर सेपरेट कर दिया। इसको सेपरेट करोगे तो ये कॉस अल्फा उड़ गया, तो ये साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा टेन 2 अल्फा हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये साइन, ये कॉस 2 अल्फा उड़ के साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा, ये आ गया आपका, ये दिख गया। अब अगला वाला टर्म सिमिलर तरीके से, अगला वाला टर्म क्या होगा, टेन 3 अल्फा माइनस टेन 2 अल्फा, इसमें भी सेम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। अगला वाला टर्म
10 4 अल्फा माइनस 10 3 अल्फा, ऐसे करके आ गया। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, देखना 10 n प्लस 1 अल्फा माइनस 10 n अल्फा, ये आपका आ जाएगा। अब देखो कट रहा है टर्म, कटते कहते हैं, देखो ये टर्म इसके साथ गया, ये वाला टर्म इसके साथ गया, तो ऐसी करके कटता जाएगा। यहां पे फर्स्ट टर्म कटा है और लास्ट बचा, तो यहां पे क्या होगा आपका, ये वाला कटेगा और ये वाला आपका टर्म बच जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन साइन अल्फा मल्टीप्लाई में 10 n प्लस 1 अल्फा माइनस 10 n अल्फा, यही क्या है हम लोगों का आंसर। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, नोट डाउन कर डालो जल्दी से। करो। इसको अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, अगले स्टेप में आगे मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, अभी देखना, पहले यहां तक नोट डाउन करो। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो वाइस कहां से आएगा? देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको लिखो, इस वाले को लिखो साइन अपॉन कॉस, ये क्या आएगा देखो, साइन ऑफ n प्लस 1 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ n प्लस 1 अल्फा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये आएगा। एलसीएम लो, 1 अपॉन साइन अल्फा, एलसीएम लिए तो साइन n प्लस 1 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस n प्लस 1 अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आएगा। डिवाइडेड में क्या है, कॉस n प्लस 1 अल्फा कॉस अल्फा, देख रहे हैं?
यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन क्या आ जाएगा n प्लस 1 अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ n प्लस 1 अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल, तो साइन n अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस n प्लस 1 अल्फा। ये ऑप्शन में ये आंसर भी दे सकता है, तो ये भी आप कर सकते हो। चलो इसको भी नोट डाउन कर डालो। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपका साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। जैसे साइन अपॉन कॉस लिखे तो ये साइन n प्लस ये और ये, फिर एलसीएम लिए तो एलसीएम लोगे तो साइन n प्लस 1 कॉस अल्फा माइनस कॉस n प्लस 1 अल्फा इंटू साइन अल्फा आएगा। फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फॉर्मूला यूज कौन सा साइन a माइनस बी वाला। क्या फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a के बराबर क्या है n प्लस 1 अल्फा और b बराबर क्या है अल्फा। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास साइन n अल्फा आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में जो रखा है तो है ही। हो गया नोट डाउन सभी का। और वैसे मैंने इसका फॉर्मूला भी ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्टली बताया था, बट वो मैंने ऐसे कर दिया। जल्दी से लिखो। अरे लास्ट स्टेप कुछ नहीं है, ये जो दे रखा है ये इसको ओपन कर, एन अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ये अल्फा अल्फा कट गया और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, वही तो लिखा है। सिंप्लीफाई करके इसको लिखा और कुछ नहीं। क्लियर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड, ओके। अरे लास्ट स्टेप में क्या किया है मैंने, ये अंदर वाले जो ए है यहाँ वैल्यू रख दे, साइन ए माइनस बी के जगह ए की जगह ये रखा, बी की जगह ये रखा। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये तो। अब यहाँ पे इसको ओपन कर तो ये एन अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, ये और ये कट गया, ये साइन एन अल्फा लिख दिया मैंने, उसको केवल अल्फा बचा। नीचे में साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा ये रहा, और कॉस एन प्लस 1 अल्फा ये रहा, वही तो लिखा है। तो क्या नहीं समझोगे इसमें यार। क्लियर। चलिए सभी को ये वाली चीज क्लियर हो गई है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर ये चैप्टर आपका एंड, फिर आपका चैप्टर एंड। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे की जगह कल से ही करेंगे, क्योंकि खत्म हो गया है तो कल से करते हैं, क्यों फालतू का वेट करें। तो एक लास्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 4, देखते हैं, मैं बता दूंगा। स्ट्रेट लाइन, नया चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन।
नया चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी को समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप छोड़ देना। अगर अगर किसी को समझ में ये वाला क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिसेस बाद में करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बाद में करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे। 2n-1 और 2n+1 मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बाद में करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो क्या क्वेश्चन है। 1⁴ इंटू 1 इंटू 3 ये लिखा है, फिर 2⁴ 3 इंटू 5 और 3⁴ ऐसे करके ये लिख के रखा है। और साथ में इतना अच्छा था कि इन्होंने, करो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना ही था, इस वजह से मैंने ये वाला लिया था। चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन मत करिए, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको रहने दीजिए। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप वो करिए। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, वो रहने दीजिए। 1 मिनट, जस्ट वेट, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। यस, ये वाला करिए, ये क्वेश्चन आप करिए। 1² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1² डिवाइडेड बाय 2/2 प्लस 1² 2² 3² डिवाइडेड बाय 3, ऐसे करके सीरीज जा रही है अप टू 31st टर्म्स तक निकालने हैं। करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए आप, ये वाला क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए ये वाला, इसका आंसर बताइए। करो भाई, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। अप टू 31 टर्म तक समेशन निकालना है। करिए, ट्राई करिए। जनरल टर्म, सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए, सॉल्व करिए और लास्ट में वैल्यू रखिएगा। करिए,
सोचिए, किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर 529। ओके, तेरा आंसर आ रहा है 529। गलत है, 529 इज द रॉन्ग आंसर। 539 इज द रॉन्ग आंसर। वेट, बिल्कुल भाई, वेट करेंगे आपका। करिए सॉल्व। मुझे चेक करना पड़ेगा 529 करेक्ट है या, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, रुको देखते हैं। मैं एक बार जनरल टर्म लिख देता हूँ उसके, ठीक है। टी आर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करके जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से आपका जो टी आर ऊपर वाले का दिख रहा हो आप लोगों को, आर इंटू आर प्लस 1, 2r+1 डिवाइडेड बाय 6 और मल्टीप्लाई आर, और आर कैंसिल। यहाँ से टी आर आपका ये आएगा r+1 मल्टीप्लाई 2r+1 डिवाइड बाय 6 आएगा। इसके आगे आपको अब ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये टी आर आ गया आपका। टी आर आ गया तो S31 चाहिए। तो समेसन R इज इक्वल टू 1 से 31, 1/6 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, यही से 2r स्क्वायर 3r+1 ये आ जाएगा। सभी ने यहां तक यही लिखा है क्या? एक बार बताओ, क्या सभी ने यहां तक यही लिखा है? यस, करेक्ट, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। ये 1/6 आ जाएगा। अब आर, यहाँ वेरी गुड। अब आर स्क्वायर का वैल्यू यूज कर लो, तो क्या होगा 2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या 31, क्या होता है 31 तक ना, 31, 32 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3r, 3 इंटू 31 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ से ये 31 आ जाएगा। ये R1 से लेके ये आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ काम है, पर ट्राई करते हैं, लेट ट्राई। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा हर जगह से 31 कॉमन आ रहा है, तो 31 कॉमन निकाल लो हर जगह से, मल्टीप्लाई। अब 31 कॉमन निकाल लिया। अब यहां से देखो जो कट हो रहा है कट कर दो, ये और ये आपका कट होके कितना आएगा, आपका 3 आएगा। ये और ये कट के करके कितना आएगा, आपका 21 आएगा, ठीक है। यहां से आपका बचेगा 32 इंटू 21 प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं कट हो रहा है, तो 31 इंटू 3, 31 इंटू 3, यहाँ 31 इंटू 32 होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये 32 होगा तो ये कटेगा, ये 2 कट के 31 इंटू 16 आएगा। यस यस यस, करेक्ट। और लास्ट वाला टर्म तो 1 बचेगा क्योंकि 31 मैंने कॉमन निकाल लिया। तो देखो 31 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 32 इंटू 21, ये आपको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे 32 इंटू 21, ये आपका आएगा 672, ये आ गया आपका 672। 31 इंटू क्या कर दो, अब 16 कर दो, 31 इंटू 16 दैट विल बी 496 प्लस 1, तो 496, और ये आ जाएगा आपका 496 के बाद, है ना, और ये 673, तो 1169 मल्टीप्लाई 31, ये डिवाइड बाय 6। अरे तो बड़ा गंदा आंसर आएगा इसका, मैं कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से किया कि मैं कर सकता हूँ इसका, जो मैं फाइनल आंसर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, गंदा आंसर आएगा। फाइनल आंसर इज 6309
0.83 ये आएगा। और वैसे आप इसको, हाँ 496 नहीं आया, हाँ इसको आप ऐसे कर सकते हो 3629 डिवाइड बाय 6, या तो ये भी लिख सकते हो। ये आंसर मोस्टली इसके फॉर्म में देकर रखा रहेगा, इसके फॉर्म में, और ये आपका ऐसे दे कन्वर्ट करके आपका ये आएगा। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? क्या किसी को डाउट है? 6065 आ रहा है क्या? लेट मी चेक। ये क्लियर आ रहा है ना सृष्टि? ये क्लियर आ रहा है? ये वाला 362939 डिवाइड बाय 6 ये आ रहा है क्या आपका? चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग नोट डाउन करो, मैं आंसर चेक कर लेता हूं, ठीक है? सृष्टि यही आ रहा है, ये जो आंसर मैंने लिखा यही आया, मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, करेक्ट यही आंसर आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? एक मिनट, अरे हाँ यस यस यस, गलती मिल गई। ये यहाँ पे मेरे को 3 इंटू 31 कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ 3 इंटू 16 करना है। यस यस, 3 इंटू 16, ये आपका 48 आएगा। यस यस, गड़बड़ गड़बड़ मिल गई। यस यस, तो ये आंसर नहीं आएगा भाई, ये वाला आंसर नहीं आएगा। यस, तो अब इसको करो 672, 672 प्लस 49, 721 मल्टीप्लाई 31 डिवाइड बाय 6, ये आपका 3725 आएगा। एक्चुअल में आंसर आपका ये भी नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया था आपका, 3725 आएगा, 3725.16 आएगा। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी मैं लिख देता हूं आंसर को, ठीक है? फ्रैक्शन के फॉर्म में जो आएगा वो आएगा 22351 डिवाइड बाय 6, ठीक है? फ्रैक्शन के फॉर्म में मोस्टली आंसर देके रखा रहेगा, डिवाइड करके तो नहीं देगा, ठीक है? क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ। क्लियर? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मत सॉल्व करना, बहुत गंदा जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। कुछ कॉमन निकला करे तो कुछ कॉमन निकाल लिया करो, क्योंकि डायरेक्ट करने जाओगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या आपने रायता फैला दिया है, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? यस, चलिए एक क्वेश्चन, चलो आप लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करो, आपको मन है मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ ट्राई कर, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन दूंगा, बस उसमें थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके दूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगले पेज में बढ़े भाई, दूं अगला क्वेश्चन या अभी भी आप नोट डाउन कर रहे हो? नोटेड सभी का? चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस फर्क थोड़ा सा है। 1² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1² 2² 3² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, फिर 1² 2² 3² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके सीरीज जा रहा है। इसको निकालो अप टू 31 टर्म्स तक निकालो, ये वाला। चलो अब ये कर सकते हो आप, पहले ये लिख लेने दो, फिर लास्ट स्लाइड करते हैं, ठीक है? पहले लिख लेने दो, बाकी लोगों को करिए। इसका आंसर आप बता सकते हैं आप। एक सेकेंड, यहाँ एक मिनट, गड़बड़ हो गया, यहाँ केवल ऐसे है, केवल बस, यस बस ये, अब करो। हो गया सभी का नोट डाउन ये वाला?
चलो ये लास्ट पे जिसका बच्चा है नोट डाउन कर डालो, करिए। हो गया? चलो ये वाला ट्राई करो आप लोग। नहीं 1023 ज्यादा आ गया, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, छोटा आएगा आंसर, लेस देन 500 आएगा। देख कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहा होगा। 31st टर्म तक बोला है मैंने केवल। नहीं बहुत ज्यादा आंसर दे दिया नुपुर। 320 आसपास, आसपास हो आंसर में, आसपास हो। नहीं 536 भी नहीं, देखो कुछ गड़बड़ कर रहे होगे ना, ये तो इतना कम तो नहीं आएगा रे। टी आर लिखो, तो टी आर क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही, 2r+1 आ जाएगा, करेक्ट। और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस, लिख लेते हैं ना एक बार, लिख के देखा करो, कभी भी गड़बड़ हुआ करे ना लिख के देखा करो। ये ऊपर क्या आएगा, n×n+1, सॉरी आर के टर्म कर रहे हैं ना, r×r+1 2r+1 डिवाइड बाय 6, नीचे आ जाएगा r×r+1 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, r+1 है ये, और ये कट गया, यहां से हमारा जो टी आर आएगा वो आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2r+1 आ जाएगा, ये हमारा ये चीज है, ठीक है। समेशन लगा दो अब। तो समेशन अगर आप लगाने जाओ तो कहां से कहां तक, 31 तक, तो कुछ इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूं, S31 1/3 कॉमन। अब मैं डायरेक्टली स्टेप लिखता हूं, r=1 से लेके 31 तक 2r प्लस r=1 से लेके 31 तक 1, ये आएगा। तो 1/3 2r, तो 2 इंटू 31 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस ये 31 टाइम आएगा, r=111 कितना 31 टाइम, तो ये 2 और 2 कट गया, 31 आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, ये आपका 31 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 32 बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, ये 31 इंटू आपका 11 आएगा, तो ये दैट इज कितना आ जाएगा, ये 361 आएगा। कैलकुलेशन एरर किया क्या, बाकी लोग बताओ क्या गलती किया, गलती बताओ एक बार। मैंने बोला है ना कैलकुलेशन हमेशा ऐसे किया करो, कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के साथ ही ना क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 31/3 देखो कॉमन निकाल लिया, तो केवल क्या बचा, 32 + 1 बचा, प्रोडक्ट गलत किया, वही प्रोडक्ट गलती नहीं करनी है ना, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखो ऐसी गलती नहीं करना है।
ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब ये समझ में आने लग गया ना कि जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है। आप लोग बहुत रो रहे थे कि सर जनरल टर्म लिखने नहीं आ रहा है, ये नहीं करने आ रहा है। अब आने लगा ना अच्छे से एकदम जनरल टर्म लिखने। आया कि नहीं आया बताओ बाकी लोग भाई। तो रोते नहीं है, वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं हाँ सर आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा ट्राई करेंगे ना। ठीक है सर, समेसन ऑन 1 के जगह मैंने 31 नेचुरल नंबर लिखा। अरे तो 31 ही तो रहेगा, और क्या रहेगा। कहाँ पे 31 इंटू 1। अरे 31 इंटू 11 होगा ना। ये क्या होगा, ओ सॉरी ये 31 इंटू 11। यस यस, दिस वन। ओके, दिस वन 33 नहीं 31। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो ठीक है, हो गया होगा आपका। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन मुझे ही बताना था, तो ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखो तो ध्यान से आप लोग देखना कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। थोड़ा सा लास्ट स्लाइड करते हैं। कितना सुधर जा तू आदित्य, तू सुधर जा। वो आएगा ना तो तू बहुत पिटेगा, बहुत धीरे लिखता है, जल्दी लिख थोड़ा। लिख जल्दी से। हो गया, आगे बढ़े। क्या हो गया भाई, क्यों बदमाशी कर रहे हो अब। मल्टीप्लाई कर लो 11। हाँ 341 कर लो भाई, 341 कर लो, लो 341 कर लो, मल्टीप्लाई करके कर लो। 341 कर लो भाई, खुश हो जाओ बस आप लोग। हुआ सभी का, सभी का हो गया। चलिए अगला देखो, ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं गौर करूं तो ये इतना अच्छा इंसान था कि इन्होंने जनरल टर्म अपने से दे दिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टी आर निकाला। तो टी आर क्या होगा, एन की जगह आर रख दिया। तो आर की पावर 4 मल्टीप्लाई 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1, ये आपका आ जाएगा, आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, ऊपर क्या है आपका, आर की पावर 4 है, ऊपर क्या है आपका, आर की पावर 4 है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे मुझे 2r क्रिएट करना है, मुझे क्या क्रिएट करना है, 2r या 2r टाइप का चीज ऊपर क्रिएट करना है ऊपर 2r का चीज का। तो क्या मुझे ऊपर नीचे ऐसे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर में क्या है, आर की पावर 4 है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ऐसे 16 से मल्टीप्लाई किया। तो किसी को मेरे हिसाब से ये वाली चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, है क्या। क्यों मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, 16 के बराबर होता है। तो मैंने उस तरीके से इस चीज को सोचा। ठीक है, अब क्या किया, ऊपर ध्यान से देखना, ऊपर मैंने +1
और -1 किया, +1 और -1 किया, और ये 2r -1 और ये 2r +1 ऐसे लिखा है, और डिवाइड में 16 भी है। क्लियर? अब आगे आ जाओ। तो tr मैंने क्या किया, 16r की पावर 4 -1 को अलग किया, और साथ में 16, ये 1/16 को मैं इधर 16 यहां ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और देखना, ये 2r -1 को अलग लिखा, और ये 2r +1 ऐसे लिखा है, और +1 के साथ ये 2r -1 अलग, और ये 2r +1 अलग किया। अब देखना ध्यान से, क्या ऊपर वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखिएगा, 2r की पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को 4r स्क्वायर -1 +1 1/2r -1 और 2r +1। क्या ये लिख सकते हैं? यहां तक किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बताओ, क्या किसी को डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। अब देखना ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है 2r की पावर 4 -1, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? ये जो लिखा हुआ है ऊपर वाले को ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके 4r का स्क्वायर -1, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने क्या किया, एक 2 अंदर दे दिया, मैंने एक क्या जो पावर का 2 था एक अंदर दे दिया। तो क्या यहाँ पे ये a² - b² यूज हो रहा है? तो 4r स्क्वायर -1 और 4r स्क्वायर +1, ये आते हुआ दिख रहा होगा आपको। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1/16 1 ये लिखा, और देखो ये 4r स्क्वायर माइनस और 4r स्क्वायर -1 कैंसिल, तो ऊपर आ गया 4r स्क्वायर +1, ये अलग आया, और ये 1/16 ये अलग है। अब इसको अलग सॉल्व करो, ये 1/2r -1 और ये 2r +1 ये अलग है। तो चलो एक काम करो, 16 यहां मत लिखो, ये बाहर ही रहने दो पूरे ब्रैकेट के साथ, ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के साथ ऐसे करके। क्लियर? क्या किसी को यहां तक डाउट है? बताओ, डाउट है? डाउट है क्या? नो। सभी को मेरे हिसाब से यहां तक सारे स्टेप क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब टीआर आ गया मेरे पास, तो टीआर में मुझे दिख रहा है कि मैं इसको समेशन के अंदर करूं, ठीक है। तो टीआर देखो, टीआर पहले एक बार लिखते हैं, 1/16 मल्टीप्लाई 2r स्क्वायर +1 प्लस 1/2r -1 और 2r +1। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा सर अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे आएगा, इसको एक समय के लिए मैं कुछ बोल ये मान लेता हूँ, इसको अलग, इसको मैं अलग सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और 1/समेशन के लिए देखो, इसको अलग अलग सॉल्व करें और लास्ट में 1/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं पहले 2r स्क्वायर +1 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं S1 बोल देता हूँ। तो S1 क्या आएगा, r = 1 से लेके n तक 2r स्क्वायर +1 आएगा। सॉल्व किया तो ये अलग हो गया, तो 2 × r स्क्वायर मतलब क्या, n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6 प्लस n आ जाएगा क्योंकि ये अलग अलग करके। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि सर S1 की तो वैल्यू आपकी ये आ गई, n × n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 3 प्लस n आ गया, ये S1 आ गया जो पहले वाले को सॉल्व करके, ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? एक बार बताओ, ऑडिबल? क्लियर? क्लियर। सृष्टि एक बार आप दोबारा ज्वाइन करो, तो सृष्टि एक बार दोबारा ज्वाइन करो, तो आवाज नहीं आ रही, कहां से हो रहा है? कोई टाइप कर दो कि दोबारा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। वेट करते हैं 1 मिनट का, वो दोबारा ज्वाइन हो जाएगी। हाँ मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर देता हूँ, 1 मिनट, कल ज्यादा नहीं लेंगे, आपका खत्म होने वाला है ये पार्ट आपका, क्वेश्चन के एंड में पहुंच चुके हैं। आवाज आ रही है? अब इसको अलग सॉल्व कर लो। तो H2 क्या होगा आपका, समेशन, इसको सॉल्व करने जाओगे तो क्या करोगे, वही r = 1 से n तक 1/2r -1 और 2r +1 आ जाएगा। क्या इस वाले चीज को जो यहाँ पे आपने अलग से ये लिख के रखा है, सर आपने लिख तो दिया यहाँ पे अलग से, ठीक है, पर अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें? तो आपको पता है कि सर इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
क्या इसको मैं ऐसे लिखूं 1/2, फिर मल्टीप्लाई में 2r माइनस 1 और ये 2r प्लस 1, बाद वाले से पहले वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 सेपरेट कर दिया। अब अलग कर लो, ये 1/2 अलग करोगे तो क्या आएगा 1/2r माइनस 1 आएगा, और यहां से 1/2r प्लस 1 आएगा। फिर अगेन वही वैल्यू रखोगे, आर की वैल्यू क्या रखना आपने, पहले 1 रखा, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा 1/2, 1 रखने पे यहाँ पे कितना आया 1 माइनस 1/3 आया। आर की वैल्यू फिर आपने 2 रखा, तो R2 कितना आएगा आपका 1/2, 1/3 माइनस 1/5, तो आपको देख के समझ में आ गया, और आर की वैल्यू एन डाल दो, तो 1/2 कितना आएगा 1/2n माइनस 1, 1/2n प्लस 1। तो देख के समझ में आ रहा है कि सर ये ऐसे कट रहा है, ऐसे करके कटेगा, कटता जाएगा, तो हमारे पास S2 कितना आ जाएगा आपका 1/2, 1 माइनस 1/2n प्लस 1 आ जाएगा। अब ये फाइनल, ये H2 आ गया और S1 आ गया, तो हमारा S क्या आ जाएगा, आंसर S क्या होगा S1 प्लस H2। मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, आगे आप लोग यहाँ पे इस वैल्यू को केवल रख दीजिएगा। क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, बताओ क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस, सभी को मेरे हिसाब से क्लियर होगा किसी भी स्टेप पे, क्योंकि इतना ज्यादा हमने इसके ऊपर टाइम दे दिया ना कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला सारा चीज। चलो तो जल्दी से ये नोट डाउन करो और फिर लेक्चर को एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, किसको मैंने क्या लिखा था 4r² माइनस 1 और 4r² प्लस 1, तो ये 4r² माइनस 1 कट जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो, फिर अगले पेज में बढ़ेंगे। हो गया, सभी का ठीक है। अगला पेज करता हूं मैं, हाँ अगला, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हो S इज इक्वल टू समेसन 1/16 बाहर निकाल लो, तो 1/16 आ जाएगा। हाँ कर रहे, वेट लगा रहे, रुको, और इसको ऐसे करके 2r² प्लस 1 प्लस 1/2r माइनस 1 और 2r प्लस 1, फिर मैंने इसको अलग अलग सॉल्व किया, ये अलग मैंने लिखा, ठीक है, ये नहीं लिखा था, चाहो तो ये स्टेप भी लिख सकते हो। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? बाकी लोग सर लास्ट स्टेप बताया है सृष्टि, देखो मैंने यहाँ बताया, देखो ये 2r की पावर 4 माइनस 1 है, यहाँ 2r एक स्क्वायर अंदर दे दो, ये 4r² का होल स्क्वायर होगा माइनस 1, अब दिख रहा है ये a² माइनस b² वाला फॉर्म, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। a माइनस बी आपका ये हो जाएगा और a प्लस बी आपका ये हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ कट जाएगा, तो आपका केवल ये बचेगा। क्लियर, क्लियर हो गया? क्लियर, चलो अगला पेज, ये लास्ट पेज नोट डाउन कर डालो। S1 S2 अलग अलग निकाला मैंने, ठीक है, दोनों को लास्ट में ऐड कर देना, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा।
ठीक है, जिसका हो गया जा सकता। हाँ, होमवर्क बता दूं कल के लिए, CA14 और HA14 ये करना है। CA14 का लास्ट क्वेश्चन मत करना, CA14 का लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। CA14 एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन, बाकी सारे कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नोट डाउन हो गया तो जा सकते हो। बाय, ठीक है, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, कल डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए ना, क्या रिक्वेस्ट है आपकी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए भाई, कोई रिक्वेस्ट है तो बोलिए, बोलो बोलो बोलिए, रिक्वेस्ट जो है बोलिए भाई, बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या रिक्वेस्ट है। हाँ चैप्टर खत्म हो गया था तो आगे बोलो। मैथ में ऑफ, कल एक काम करेंगे, चलो कल नया लेक्चर नहीं स्टार्ट करेंगे, ये कर देंगे कि आपका, अरे रुक, अरे चुप हो जा रे, चुप हो जा, फुल रिवीजन, केवल मैथ का ऑफ मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नहीं मिलने वाला। मैथ में कल ये कर सकते हैं, डिस्कशन करेंगे, CA14 HA14 का डिस्कशन कर लेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, स्टार्ट मंडे से करेंगे, चलेगा। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, CA14 HA14 कर लो एक बार, CA14 और HA14 तो करना है ना, तो वो कर लो, इसके बाद आप लोगों का कल नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्लियर, चलेगा ये। अरे कोई यहाँ पे भंडारा बढ़ रहा है क्या कार्तिक, कार्तिक कोई भंडारा बढ़ रहा है क्या, कि हाँ ये लो बड़ा पाव भी ले लो, पकौड़े भी ले लो, ये थोड़ी चल रहा है, ऐसे नहीं होता रे कि मैं किसी भी सर को बोल के तुम्हारा ऑफ करवा दूं, ये थोड़ी चलता है बच्चे, समझा करो ये, मतलब छोटे अब ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, एक लेवल तक कर सकते, इसके बाद नहीं कर सकते। मैथ में मेरा चैप्टर एंड हुआ है, तो बस मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि कल आपका डिस्कशन के बाद आप लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उसके आगे नहीं कर सकता भाई मैं, कि बाकी सर को भी मैं बोलूं कि सर ऑफ कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है बच्चे, ये जो पॉसिबल होगा वो जरूर करेंगे, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर भाई, समझ में आ गया सभी को। इस छुट्टी उट्टी तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता ना, कल होमवर्क कर लीजिए, CA14 HA14, मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो जा सकते हो, बाय।